रहेंगी, पॉलिसी सब कुछ वही रहेगी, आप भी वही रहोगे, मैं भी वही रहूंगा, वही मैनेजमेंट रहेगा जिसके लिए हम आज कह रहे हैं। कोई चेंज तो होनी नहीं है सिचुएशन, लेकिन बिल्कुल ऐसे उसी के अब क्या हम तैयार हैं अपने आप को इवन 90% जो हमारी फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं वो भी हमारी गलती है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है इस चीज में, आप लोग एग्री ना करें, लेकिन 10% पहले तो सबसे पहले सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करो। सर्कमस्टेंसेस को आप एक्सेप्ट करोगे जैसे तभी आपको सब चीजें समझ आएंगी। अगला वीडियो नहीं, बस 2 वीडियो और देखिए। आजकल तो खोए हुए हम सब है, लोग भगवान को है, हम खुद खोए हुए हैं और लोग भगवान को ढूंढे। अगर भगवान में मुझे सोचो, अगर ईश्वर खुदा अगर आपको तकलीफ देना चाहता और उसके हिसाब से अगर जिंदगी जीने पड़ती तो ये सर के अंदर दिमाग और अपने बाहू में बल कभी नहीं देता था। अगर वो चाहता तो हमें तकलीफ दो और उसके हिसाब से अगर ये ऑपरेट हो जाए तो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में हमको कभी नहीं देता। अपने खुद के खोज में थोड़ा हर एक को दौड़ने दो, अपने खुद के खोज में हर एक को मेहनत करने दो, अपने खुद के अस्तित्व के लिए किसी ना किसी को अपनी क्षमताओं को ढूंढने दो, उसको वो सारी चीजों का सही गलत का अंदाज अनुमान लगाने दो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है, तू चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है। समय भी तुझको तलाश कर रहा है, तेरा वजूद क्या है, तू एक बार सोच तो, इंस्पायर तो हो जा, अपने वजूद के लिए निकल तो सही, एक बार सोच के तो देख ले। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद के समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र, तू आज जो हालात में जी रहा है, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया होगा, नसीब और ऐसी चीजों पे डाल दिया होगा, आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे कि यही जिंदगी है, इतने ही पैसों में हमको गुजारा करना पड़ेगा। क्यों जिंदगी में ऐसा होता है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास गिने चुने पैसे हैं, दुनिया में गिने चुने लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो डिफरेंस ऊपर से उठे आया है क्या? उसने तय किया है कि ये चीज नहीं, जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब तक आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, ये कायनात भी सर झुकाएगी अगर तू हार जाता है तो। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को। कोई दूसरा आपके लिए वे बना के नहीं देगा, आपको अपना वे खुद ही बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें यही है कि आपको खुद का सेल्फ रियलाइज करना है। पूरी उम्र हम जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं दूसरे का, बहुत आसान है कहना दूसरे का कि बहुत प्लेस पर कह देते हैं ना, बहुत लोग सच कि वो तुझे कंपनी से बात करने बेकार है, या कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। क्या कभी हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं? हम क्या कभी नहीं निकालते। परिस्थिति हमेशा रहेगी, चैलेंजिंग रहेगी। कभी मैंने आपको बताया वो तो घमंड है जो इसमें है। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि 2 मिनट तो पूछे आर यू हैप्पी, आंसर आएगा अंदर से यस और नो, आंसर नो डेफिनेटली। अरे यहाँ स्पेसिफिक टास्क के क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू आर टेकिंग द ब्रीथ, दैट इज द लाइफ ओनली, दैट इज द लाइफ ओनली। हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी चीज है, और वी कैन मेक द अपॉर्चुनिटी। एक ने जो है इस स्टोरी की आपको शेयर करूंगा, उसमें ये है कि एक आदमी जो है भगवान से वो करता है, अपनी क्या नाम है शिकायत करता है कि भगवान आप कहाँ पे हो, ठीक है। बार बार यही करता है कि मेरे तो सारे काम बंद नहीं रहे और मुझे तो ये लॉस हो गया, ये भगवान ये आपकी वजह से हुआ। एज यूजुअल जैसे सबकी प्रैक्टिस रहती है कि हे प्रभु आप ये हो, आप वो हो, आपने ये नहीं करा, मेरे दिल कब फिरेंगे, ठीक है। तो ऊपर से आवाज आती है कि तेरे दिन फिरेंगे, वो
कोई बात नहीं, फिर चलता रहता है। फिर एक दिन उसके साथ कहीं पैसा लगाता है, फिर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि भगवान के जो है मेरा कुछ करो जो है, कहने लगे चल फिर अपॉर्चुनिटी मैं देता हूँ, ठीक है। ऊपर से आवाज आती है, फिर लग जाता है काम, फिर कहीं कुछ करता है, फिर हार जाता है जो, तो फिर वो कोसता है भगवान, तो उसे फिर भगवान आते हैं, उसे कहते हैं कि वो कहता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है जो है, ये सब चीजें उसमें कहता है। तो भगवान ने कहा मैंने तुझे 3 अपॉर्चुनिटी दी थी, 3 बार मरने वाला था, ठीक है ना। मैंने क्या है ब्रीथिंग दी, मैं एक ब्रीथ से लेकर दूसरे ब्रीथ तक अगर तू ले पा रहा है तो मैं तेरी कॉन्शियसनेस में हूँ, तेरे साथ हूँ, उसमें पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी तेरे पास ये है कि तू अपना लाइफ बदल सकता है। लेकिन तूने मैक्सिमम टाइम सिवाय मुझे कोसने के की, तो अब तेरा टाइम जो है खत्म है। कहने लगे वो ब्रीथ है, हाथों में बल है, इसमें दिमाग है जो है, तो फिर काहे का डिप्रेशन है, इस चीज का डिप्रेशन तो हमारा जनरेट किया हुआ है ना। कल मैंने आपको बताया था कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे इसका कनेक्शन लॉस होगा तभी डिप्रेशन में जाएगा। जैसे कि अपने आप को भूलना शुरू किया कि मैं, मेरी पावर क्या है, मैं क्या हूँ, यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस। हम उसे छोड़ के हम कहीं और घुस गए जो है, दैट इज द डिप्रेशन। वही सर्किट बन गया मेरे अंदर, वही मैं सोचता रहा। अच्छा प्रेयर क्या है, कोई बताएगा प्रेयर क्या है? बहुत ब्रीफ में कोई भी वॉलंटियरली बताएगा। प्रेयर तो सब करते ही हैं, नहीं भी करते तो प्रेयर सुना तो प्रेयर क्या है बेसिकली? प्रेयर इज सर कनेक्शन विद गॉड। हम अपने मतलब अंदर भगवान को खोजने की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी हम सोचते हैं, मैंने बताया ना, सोचते भी कहाँ है, 60,000 थॉट्स आते हैं पर डे, जिसमें से 90% रिपीटेड है ना, 90% रिपीटेड है। जो भी हम सोचते हैं वो प्रेयर है, वो सारा का सारा एक सुपर नेचुरल पावर में जाता है। आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, वही रिटर्न जाएगा आपको, पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने अपनी कॉन्शियसनेस में मान लिया, ठीक है, उस दिन आप जो है उस चीज को रिकवर करेगा। इवन हम रिलीजियस बेस पे क्यों जाते हैं, भगवान के नाम ही है ना, भगवान तो इवन हमारे अंदर ही है। क्यों जाते हैं? क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम को मल्टीप्लाई करने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को मल्टीप्लाई करने के लिए कि वहां पे भगवान है, ठीक है। जबकि आपका सिस्टम, बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है ना, तभी तो कहते हैं कि आज वाकई में इसका कर दिखा सकता है। आपका अंदर को आशी क्या हो? चल, अरे एक ही तीर में 7 भैया को शुरुआत नहीं कर सकता है, तो इसका नतीजा जानते हो? हमारा वक्त बर्बाद करने के जुर्म में हम तुम्हारे इस दोस्त का साथ हरजाना कर देंगे। ऐसा मौका भी नहीं आने पाएगा उसको। हाँ देखेंगे। घोड़ी का राजन, कौन दिशा में है सिंहासन? हाँ, चंद्र, एक धनुष दो और 2 बाण चलो, एक बाण राजन, एक बाण चौहान राम ने रावण देखा, एक बाण चौहान पार्थ ने कर्ण को छेदा, एक बाण चौहान ऊपर शंकर ने मारा, एक बाण चौहान लक्ष्मण से मारा, एक बाण सांप्रदायिक पुरुष को फला, आते ही संकेत तू राजा तीर चला। मेरे दोस्त की बेड़ियां खोल दी जाए और उसे धनुष पान कमाया जाए। बेड़ियां खोल दी जाए तो सारे मेरा दोस्त तब बाण चलाएगा जब आप 3 बार हुक्म देंगे। विराज,
राज, सम्मान भाव, त्रिमुख ग्रहण कर, छोड़ निराशा, आत्मशक्ति का ध्यान कर, जो कुछ तुमने कहा मुझे उसको पूरा कर, चुपके चौहान अंजलि में लेकर कर दे तुमने शब्द को शब्द भेद कर। पृथ्वीराज, कमान पर तीर बजा। है उत्तम अवसर यदि सुन देकर तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर मत चुपके चौहान। 4 बांस 34 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है मत चुपके चौहान। पृथ्वीराज, तीर चला। सुल्तान क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तीर एक लक्ष्य, समझ रहे हो? उन्होंने क्या है, 2 तीर मांगे और ये क्या है, तीर बेसिकली क्या है, सिंगल मूवमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हर सिंगल मूवमेंट ये आपको समझने की चीज है। अगर वही हमने उस सिंगल मूवमेंट को निकाल दिया दूसरे को ब्लेम करने में या सेल्फ को ब्लेम करने में, सबसे गंदा काम है दूसरे को ब्लेम करना फिर सेल्फ को ब्लेम करना, क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, वही रिफ्लेक्शन आपको आएगा। एवरी सिंगल मूवमेंट जो सिंगल थॉट है वो आपका प्रेयर है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं उसके बाद जाके कहीं भी किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके मत्था टेक रहे हैं कि हमारे काम सुधर गए और हम बहुत बड़े हो गए। ठीक है, आपका शरीर ही एक टेम्पल है अपने आप में, आपका शरीर ही अपने आप में एक टेम्पल है। दिस बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ गॉड, और उसी को आपको उसी थॉट प्रोसेस को लेकर आगे चलना है। रियलाइज द पावर ऑफ योरसेल्फ, then you can change the world. All of you agree with this or not? Agree? कोई एग्री ना कर रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट हो? 1 नंबर, चलिए अब हम, अभी तक किसी को कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, कुछ लग रहा हो आपको? रिवार्ड नीड्स टू अदर्स एंड द सेल्फ, जो मैंने कल आपको बताया था कि सेल्फ का जो मैसेज आएगा, क्या करेंगे उसमें? अब कुछ अपने लिए जो आपको याद दिलाता रहे, कम से कम ऐसी चीज जो आप हाथ से या अपने उसमें जो है डेली आप यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज द सेल्फ। एंड पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, व्हाट डज इट मीन? ग्रेटिट्यूड क्या है? बी ग्रेटफुल। पहली चीज है बी ग्रेटफुल फॉर योरसेल्फ, है ना, फॉर योर कॉन्शियसनेस। डेली हम सुबह को उठते हैं, हमें एक नया जीवन मिलता है, उसके लिए धन्यवाद देना। बहुत से ऐसे हैं आज भी होंगे जो इस कॉन्शियसनेस को देख ही नहीं पाए। हमें ये कॉन्शियसनेस ब्लेस्ड हुई है। आपने देखा कि लोग किस किस तरह से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हाईली मोटिवेटेड है, टारगेट अचीव कर रहे हैं, सक्सेस ले रहे हैं। हम तो उनसे बहुत बेहतर है, फिर हमारी ऐसी नजर क्यों है ना? तो ये एक ग्रेटिट्यूड वाली चीज है। इसमें एक स्टोरी भी है एकलव्य की, बेस्ट एग्जांपल है ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ संतुष्टि जिसे कहते हैं ना, वो है एकलव्य। कोई सुनाएगा एकलव्य की कहानी? कोई स्टोरी टेलर है हम में? सुनी तो होगी सब लोगों ने, कोई बताएगा? कोई सुनाएगा? चलिए मैं सुनाता हूँ। एकलव्य कौन थे? है ना, हाँ, एक तरह से शिकारी जो होते हैं ना, भील जो बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि कुछ उनका लिंक तो कृष्ण जी की फैमिली से था, लेकिन वो एक भील ने जो है वो पाला था, क्योंकि वो खो गए थे, कुछ इस तरह से था। और वो बेसिकली बिलोंग करते थे भील की फैमिली से, जो शिकारी होते हैं, या निषाद कह सकते हैं आप, जो है उस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और वो क्या है, धनुष विद्या नहीं होती जो
धनुष्मान होता है उसे सीखने के लिए वो थे। क्यों? क्योंकि जो है जो तेंदुआ होता है ना, वो छोटे उसे जो है वो खा जाता था, उन्हें हमला कर देता था। तो वो चाहते थे कि कुछ इस तरह की आवाज ध्वनिनाद करूं मैं धनुष से या उसे रोक सकूं मैं, तो इस तरह से वो सीखना चाहते थे। कुछ उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस करी, कुछ की उन्होंने सेल्फ प्रैक्टिस, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। उस समय जो सबसे फेमस गुरु थे वो थे द्रोणाचार्य। तब इंटरनेट ऐसा तो था नहीं कि गूगल पर सर्च किया और कर लिया काम। ठीक है, गूगल का भी अधूरा ज्ञान रहता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गूगल का जो भी ज्ञान है आप उसे वैलिडेट जरूर कर लें। इसीलिए कहीं ना कहीं गुरु की जो है ना आज भी एग्जिस्टेंस बना हुआ है, ट्यूशन में भी और उसमें भी जो बना हुआ है गुरु का एग्जिस्टेंस इसीलिए बना हुआ है। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो यूट्यूब से उठा लेते हैं ना वीडियो, बच्चे जो है आधा पूरा वीडियो समझ लेते हैं, उसमें जो मेन कोर चीज है वो मिसिंग रहती है ना, और वो फिर वो गुरु को रिजेक्ट कर देते हैं उस चीज में कि ये तो कुछ नहीं है, हमें तो आता है सारी चीजें। ये वो कहीं ना कहीं जो आजकल के बच्चों में कल्चर है वो थोड़ी सी बहुत गलत है। उसमें वैलिडेट करना बहुत जरूरी है कि जो मैंने पढ़ा है वो वैलिडेटेड तो है, वो है तो सही था। तो उसमें क्या होता है, वो धनुर्विद्या के लिए जो है बड़े इच्छुक होते हैं। वो जाते हैं उस समय के जो मेन गुरु थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उन्हें एक्सक्यूज देते हैं दो चीज का। एक तो वो अपनी लाइफ में वो कर चुके कि वो केवल जो राजशाही फैमिली होती है ना, प्रिंस वाली फैमिली होती है, केवल जो है उसे ही वो देंगे। दूसरी चीज जो वेल प्रूवन नहीं है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है कि उस समय वो ये था कि निषाद फैमिली को वो नहीं देंगे कुछ इस तरह का, लेकिन वो प्रूवन नहीं है। खैर यही था, वो रिजेक्ट कर देते हैं इस चीज में। उसके बाद क्या होता है, वो सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तीर एक लक्ष्य, इसे नहीं कहते कि मन में अगर आपने ठान लिया, सक्सेस को आपने अपने माइंड में डाल दिया, तो डेफिनेटली यू विल अचीव द ग्रेट सक्सेस। उन्होंने फिर भी उस समय क्या था, एक समर्पण आपको देना पड़ेगा। कोई भी चीज ज्ञान अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, और ना कुछ तो एक गुरु आपका सबसे सुपर नेचुरल पावर है, उसे आप मानोगे जो है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को एक मूर्ति के रूप में अपना गुरु माना और वहां प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ठीक है, इतने तक समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ, जब वो परफेक्ट हो जाते हैं, वो एक कुत्ता आता है वहां पे उस चीज में, और वो थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो वो क्या करते हैं, उसकी इस तरह से तीर चलाते हैं कि उसकी जो आवाज है वो बंद कर देती है। ऐसे नहीं कि उसे हर्ट करके, लेकिन इसे बोलते हैं शब्द भेदीवान, कि जो है बिल्कुल साइलेंस को भी ऑब्जर्व करना इस चीज के लिए। ठीक है, वो कुत्ता होता है गुरु द्रोणाचार्य का। ठीक है, वो डरा हुआ कुत्ता जब उनके पास जाता है तो वो अपनी उससे मेडिटेटिव पावर से देख लेते हैं कि ये किसने किया है। फिर वो उन्हें लगता है कि ये इट कैन बी ए थ्रेट फॉर जो अर्जुन के लिए, क्योंकि वो कमिट कर चुके थे अर्जुन को सक्सेस के लिए। ठीक है, फॉर द नंबर 1। हालांकि गुरु को कभी भी कमिट नहीं करना चाहिए दूसरे, कभी भी आप दूसरे के बेसिस पर कमिट मत करो लाइफ में। एक चीज हमेशा याद रखना, अपने लिए कमिट करो। कमिटमेंट क्या होता है? सेल्फ कमिटमेंट। अपने लिए कमिटमेंट कर सकते हो, अपने से कमिटमेंट करते हो, आप उनके लिए नहीं कर सकते कमिट जो है। खैर उन्होंने वो कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जब वो आते हैं वो देखते हैं कि तो बड़ा जबरदस्त वो है इस चीज के लिए, तो वो पूछते हैं कि वो गुरु, उस समय क्या था कि गुरु दक्षिणा का एक प्रोविजन था, तो बिना दक्षिणा के वो सिद्धि सिद्ध नहीं होगी। गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल में क्या था, गुरुकुल में यही था कि वो तभी निकलेगा वहां से गुरुकुल से जब वो गुरु दक्षिणा जो गुरु चाहेगा उसका वो करना पड़ेगा। वो टोटली डिवोशन था एक तरह से। ठीक है, जो आज के टर्म्स में मनी है, इस तरह से वो वहां पे उस समय जो भी चलता था वो यही था कि डेडिकेशन होता था। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये तो वो है, ये तो हो गया, तो वो उससे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा, क्योंकि धनुष्मान में क्या है, अंगूठा ही मेन है। ठीक है, विदाउट थिंकिंग ए सिंगल बिट ऑफ नैनो सेकेंड एकलव्य क्या करते हैं, अपना अंगूठा काट देते हैं विदाउट थिंकिंग
कि कल को मेरा क्या होगा या इसका क्या रोल था, जो हम अपनी सर्कमस्टांसेस बनाते हैं ना, जो 4G 5G की जो हमने बनाई विदाउट थिंकिंग दैट, वो काट देते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो बेकार हो गया, लाइफ में भी बेकार हो गया। खुद ही जिसने अपनी साधना करी, अपने दम पे सीखा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो समर्पण था, ठीक है, काट देते हैं, सब खत्म हो जाता। सबने इतनी ही कहानी सुनी होगी, इसके बाद की कहानी किसी को पता है? उसने पैरों से चलाना भी सीख लिया था, पैरों से चलाना सीख लिया था, और इतना ही पता है। वैसे हुआ तो धोखा ही है उसके साथ। मैं तो सोचता हूँ बेवकूफी की उसने। नहीं, यही चीज है सर, यही चीज समझने की है, यही जजमेंटल नहीं होना है, यही इसीलिए मैंने ये बता रहा हूँ। हम क्या है, जजमेंटल हो रहे हैं हम हर चीज में। हम अपने आप को, जैसे मैंने बताया ना कि अभी सर्कमस्टांसेस क्या आपको ऐसी मिलेंगी जो सारी विन विन होंगी। क्या जियो के सामने चैलेंज नहीं है? जियो के सामने अडानी चैलेंज है, कोई नया प्लेयर आएगा पूरा खा जाएगा, आपके लिए नहीं है चैलेंज। आपके लिए 10% मार्केट शेयर आपका है ही है, वो सब्सक्राइबर है आपके जो कहीं नहीं जाने, आपका 10 से ऊपर बढ़ेगा। आज भी 5G आता है मार्केट में, उसे 5000, आपका 5G और दूसरे के 5G में ये फर्क रहेगा, वो 5000 का रिचार्ज कराएगा, आप 2000 का दोगे या नहीं दोगे? केवल और कहां पे फर्क? सर्विसेज, ये रहेगा पूरी चीजें। प्राइवेट वाला पैसा लगाता है, वो 2 साल 4 साल में निकालने के बाद में बंद करने का देखता है अपना, वो शटडाउन की भी सोचता है। आपके हाथ में शटडाउन लेना नहीं है, आपको सर्विस देनी ही है। तो सर्कमस्टांसेस वाली चीज है उस चीज में, ठीक है। अब क्या है, जो इनका रिएक्शन है ना सर का, वो बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है, वो मन से रिएक्शन आया, ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो सारी चीजें हैं। अब उसने कर दिया, अब इसमें मैं आगे का बता दूं इसमें क्या हुआ था। क्या महाभारत का युद्ध लड़ा था एकलव्य ने? इसमें क्या हुआ था, जब अंगूठा कट गया उसके बाद फिर उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर। ये कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रेटिफिकेशन का। इसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, 50-60 पेज की एक छोटी सी बुक भी है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द लाइफ, ग्रेटिट्यूड मतलब संतुष्टि जिसे नहीं कहते, वो संतुष्ट था। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है अगले दिन में? उसने हाथ से ही प्रैक्टिस करनी शुरू करी, उंगलियों से करना शुरू करा ये काम जो है, और पैरों के थ्रू भी वो चीज वो करी उसने जो है, और फिर उसने एक्सीलेंस को अचीव कर लिया दोबारा से, बिना अंगूठे के, ठीक है, बिना अंगूठे के उसने एक्सीलेंस को अचीव किया वहां पे। फिर क्या हुआ, उनका जो है, जो प्रूवन नहीं है, कहीं सुनी ही बातें हैं इस चीज में, कई बार उसमें महाभारत में जिक्र आया है इस चीज का, कि उसने क्या किया, इतना बड़ा वो जो है धनुर्धर बन गया, वो जरासंध की साइड में चला गया था। वो जो किंग जिसमें रहता था ना, वो जरासंध की किंगडम थी। जरासंध और कृष्ण जी का युग था, जिसे कहना चाहिए धर्म और अधर्म वाला जो चल रहा था, वो जरासंध की साइड में था। तो जरासंध और ये जो है बड़े वीर थे। एकलव्य जो है, एक धनुष में, एक उसमें जो है, दूसरे उसके लिए जो है, तो ये दोनों बड़े भारी पड़े। तो सुदर्शन चक्र जो उठाना पड़ा, कृष्ण जी बड़े उसमें उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी काट लिया सुदर्शन चक्र जो है। तो जरासंध के लिए तो सुदर्शन चक्र उन्होंने यूज किया था, और इसके लिए जो है, इसे जो है कृष्ण जी ने जो है युद्ध में खत्म किया था एक तरह से, जो है कूटनीति से या किसी भी तरीके से, एकलव्य को विद द ब्लेसिंग्स के जो है नेक्स्ट बर्थ में तुम्हें जो है, जो आपका रिवेंज जो आपके मन में आया ना, उसी के लिए कि आप द्रोणाचार्य से रिवेंज लो, ये द्रोणाचार्य तुम्हारे थ्रू माना जाएगा, ये इसमें वो था। तो फिर उनका जो है रीबर्थ होता है, वेल प्रूवन नहीं है, कहीं कहीं जिक्र है, क्योंकि एकलव्य वहीं पर खत्म हुए बेसिकली, जब अंगूठे के बाद में फिर उनका जिक्र नहीं है, लेकिन ये भी स्टोरी कहीं ना कहीं एक दो जगह है। उसमें फिर उनका जो राजा ध्रुपद थे, उन्होंने जब वो की थी अग्नि यज्ञ जब किया था, उसमें द्रौपदी और एक लड़का जो है जिसे कहते हैं धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न जो है जन्म हुआ था उनका। धृष्टद्युम्न जो है एकलव्य का रिकार्नेशन जिसे कहते हैं, रीबर्थ था, और उसने फिर जो है महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य को मारा था, जो इसका वो है। और इवन जो है ध्रुपद और उनकी वो भी थी जो है, क्योंकि वो राजाओं को ही देते थे, तो धृष्टद्युम्न को उन्होंने द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या भी सिखाई थी,
जबकि ये पता था उन्हें अपने आत्मबल से कि ये एक दिन मुझे ही मारेगा। तो वो तो खैर एक नेचुरल वो है कि कहानी मैंने सुनाई एक तरह से, यू कैन से इट इज अ फिक्शियस वन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है समर्पण और संतुष्टि। समर्पण और संतुष्टि, समर्पित तो कर दिया लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि थी। उसने एक बार भी अपने गुरु को नहीं कोसा, ठीक है, उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया हर तरीके से कि ठीक है सिचुएशन यही है तो यही सही, और उस सिचुएशन से जो द बेस्ट निकला वो दोबारा फिर वो धनुर्धर बना, जीरो से स्टार्ट कर, ठीक है। तो ये है। अब तक किसी को कुछ इसमें कोई संशय हो किसी चीज में? अब आ जाती है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पावर ऑफ पॉजिटिविटी में क्या होता है? एक होता है जीरो और एक होता है जीरो। क्या होता है? जीरो होता है न्यूट्रल स्टेट, जीरो होती है न्यूट्रल स्टेट, और वन क्या होती है? अपर स्टेट, जीरो से सक्सेस वाली स्टेज, सेल्फ मोटिवेटेड स्टेज। इसमें क्या होगा? हम अपनी ही वर्किंग में देखें, कुछ लोग क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। जो दिया कर दिया, हुआ तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ना मना किया ना हाँ की, जीरो स्टेट हो गई ना एक तरह से। ये भी नहीं कि सिद्धार्थ ने नहीं किया या उसका काम या इसका काम, जब हम उंगली करते हैं ना ऐसे, वो वाली चीज नहीं, न्यूट्रल वाला। जैसे कोई मुझसे ही कहे कि इनके लिए कुछ बोल दो कि सर ये ठीक है यार, वो वाली चीज है, दैट इज द जीरो, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। अगर हम जीरो के साथ फिर एक जीरो मिला तो क्या होगा? जीरो, सिंपल जीरो ही रहेगा। यानी कि अगर उसके जैसे कोई मिला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल है। पहले भी सिचुएशन वही थी, वेरिएबल। अब जीरो के साथ में और क्या मिला? एक वन वाला मिला, जो मोटिवेटेड है, जो समझता है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ मोटिवेशन, पावर ऑफ अचीविंग ए गोल, पावर ऑफ लीडरशिप क्या है, ठीक है। जो लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मानता है, जो लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मानता है, एवरी सिंगल मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मानता है, हाईली मोटिवेटेड है, तो वो जीरो से मिला तो क्या होगा? उसको कोई भी फर्क सिचुएशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे तो करना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? एक जीरो है प्लस, अब हमने क्या किया इसमें? -1 ऐड कर दिया। ये सिचुएशन को कहां ले दिया? -1। सिचुएशन आप समझ सकते हो, पूरी रिवर्स हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जीरो वाले, नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव में तो वो देखे जो उसके साथ आप जोड़ रहे हो, नेगेटिव के साथ में क्या है कि वो सबसे ज्यादा नहीं होते, हल्का सा ट्रिगर करने की देर है, वो सबसे पहले एकदम से उसके साथ मिलेगा और वैसे ही रिजल्ट दे देगा सीधा उठा के कि मैं भी क्यों कर रहा हूं, तू भी ये ले। अब एक वन है, आपने क्या किया? प्लस किया या -1? ये क्या होगा? ये जीरो बना देगा, यानी कि जो वन था वो वन भी नहीं रहा, वो फिर जीरो पे आ गया। ये सिचुएशन को फिर जहां से एक स्टेप आगे आए थे, ये फिर सिस्टम को पीछे ले आए थे। अब
1 प्लस -1 प्लस -1, दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ये कहां ले जाएंगे इसे? -1 नेगेटिव -1 में ले जाएंगे। यानी कि ये जो अपर स्टेज पे है, जब उसको नेगेटिव एनवायरनमेंट में बैठेगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, 110% हो जाएगा। मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन में वैसे ही फीड होगा उसके, ये तो ब्रेन है उसके, क्योंकि ये तो एक साधना है ना बेसिकली, ये इतनी जल्दी नहीं आती। जब 60-1.5 साल आप प्रैक्टिस करोगे मेडिटेटिव पावर में, कि आप ये जब जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मेरा हर थॉट एक प्रेयर है, तब आप जाके जो है एक सिचुएशन को समझ पाओगे। फिर आपको वैसे ही ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। वो स्पिरिचुअल पावर से जैसे कनेक्ट होते हैं ना, जैसे गुस्से वाला कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर मेरे से गुस्सा हो तो कितनी देर आप लड़ लोगे, 1 मिनट 2 मिनट। ये मेरे साथ एक बार सबसे इनिशियल स्टेज में हो चुका। मैंने हरिद्वार में ज्वाइन किया था सर, ठीक है। मेरा हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक लाइनमैन से। उस समय तो पूरा स्टाफ होता था, लाइनमैन भी आप जानते हैं हर तरह से वो बहुत एक्टिव होते थे। दूसरा वो सब जानते थे, पेयर वेयर सब जानते थे। अच्छा, उसमें क्या होता था सर, पुराने लोगों ने भाव देते थे, क्योंकि वो जाते नहीं थे, कभी केबल डायग्राम कोई देखता नहीं था, तो वो केबल क्या था, जो पेयर उसने लाइनमैन ने बता दिया वो एक भगवान की वाणी हो जाती थी कि भैया पेयर है नहीं तो है ही नहीं। वो आप क्या है कि खाली मुंह देख रहे हो, कोई आपसे पूछेगा तो आप खड़े हो, यानी कि उस पर डिपेंडेंसी बन गई जो है। वो कहता था ये पेयर ही नहीं है, कहाँ से खोल दो। फिर जब वो पीछे से उसे ग्रीन सिग्नल मिलता था कहीं से, तो वो कहता था कि हाँ सर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ड्रॉप आया डायरेक्ट डाल दिया। डायरेक्ट कहाँ से डाल दिया तुमने? जो मैंने फेस किया था उस चीज में। अब उसमें क्या हुआ, एक दिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, थोड़ा काम सुनी जा रहा। वो एसोसिएशंस पहले बहुत एक्टिव थी, नॉन एग्जीक्यूटिव में तो और भी थी। दूसरा हमने नया ज्वाइन किया था, तो हमें क्या था, पता नहीं 2001 का आपको सिनेरियो याद नहीं है, कि हमें भी एक ईगो थी कि वी आर द ग्रेजुएट इंजीनियर। फैक्ट बता रहा हूँ आपको, हम पुराने लोगों को अपना नहीं समझते थे। वे तो बेचारे आते थे, वे तो सोचते थे कि आओ बैठे जो है कुछ देखने को मिलेगा, देखें क्या है क्या नहीं है। वो तो बेचारे आते थे, मीटिंग में भी बुलाते थे हर एसोसिएशन की, हम जाते नहीं थे ना, उनसे बात करना पसंद कर रहे थे। हमारी दुनिया अलग थी। जो पहले बैच की बात बता रहा हूँ, 2002 के बाद तो फिर मेजोरिटी हो गई थी, काफी लोग आ गए थे ना, तो फिर सिंक्रोनाइज होना शुरू हो गए थे। तो हुआ क्या, वो जाके ऊपर जीएम, उस समय बहुत बड़ी पोजीशन होती थी, पीके गुप्ता जी हमारे जीएम साहब थे, वहां पे जाके शुरू हो गया प्रोग्राम। तो वो मुझे कह गया उसे कुछ बोलो, अब शब्द जिसे कहना चाहिए एब्यूजिव स्टेट में होते होते खूब हुआ। तो जीएम साहब हमारे बहुत ही एक तरह से इंटेलिजेंट थे, सीजीएमडी बने बाद में उत्तराखंड के, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कम लोग हैं जिसमें इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। और मुझसे कहते हैं कि जो भी जितनी गाली हो खूब दी, इससे जो खूब दी मैंने 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद शांत हो गया, जो है मैं भी जो हूँ है ना, कह रहे हो गया अब कुछ नहीं बोलना, ठीक है। फिर वो कहते हैं जब तू बोल है ना, वो 2 मिनट भी नहीं चला होगा, क्योंकि एज का जैसे नहीं होते, क्योंकि खाली दोनों पिज्जा हो अपना काम कर लो तो आप समझ रहे हो कि क्यों, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी होती है, आप समझ लो, एक नेगेटिव भी एक फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा नहीं चल पाते हैं आप उस चीज में। जैसे आप कभी कोशिश करके देखना, जब आपको कभी बेचैनी लगे ना किसी नेगेटिव, है ना, तो इस चीज का ये एक बहुत एग्जांपल है कि इसमें जो है आपको क्या उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं होना, उस फ्रीक्वेंसी में बिल्कुल भी गवर्न नहीं होना, वहां से आपको निकलना है। और उसका तरीका यही है, डीप ब्रीथ लो, और सबसे पहले चीज आपको अपने को परेशान नहीं मानना। आपको अपने, जब आपके साथ में सुपर नेचुरल पावर है ऊपर, फिर आपको परेशानी क्यों ये है ना। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, एक मोटिवेशनल लाइन है ना, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और जिक्र है तो फिर फिक्र क्यों, दोनों चीजें है ना भाई। अगर बिलीफ है, आपको बिलीफ सिस्टम है ऊपर वाले पे, तो फिर आपको काहे की चिंता। और आप भीड़ से अलग हो, भीड़ से क्यों अलग हो, इवन आप बीएसएनएल में आए हो, आप टैलेंटेड हो इसलिए आए हो। कोई भी एक आदमी ये बता दे कि मैं
किसी इन्फ्लुएंस होके आया हूँ। यहाँ तो सिलेक्शन प्रोसीजर ओपन कंपटीशन, हर आदमी अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके आया है यहाँ पे। फिर दूसरा आपने देखा कि आप ब्लेस्ड हो, लकी तो हो ही नहीं। लकी तो वो है जो डेफिनेटली विन करते हैं, ब्लेस्ड क्यों है? हाथ और पैर देखा आपने क्या सिचुएशन है, तब भी वो आगे का रास्ता ढूंढते हैं। और हम तो जो है बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम जो है सिचुएशन में घुस रहे हैं, तो डेफिनेटली समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम आवर साइड। तो ये हो गया। अब इसमें क्या आता है, वही अदर साइड क्या है, 1 + 1 हो गया तो ये कहलाती है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। पावर ऑफ पॉजिटिविटी समझ में आ गया आपको इसका मतलब? इसलिए अब आप क्या करोगे, आप नेगेटिव टॉक से बचोगे। किसकी नेगेटिव टॉक से? अपनी सेल्फ की नेगेटिव टॉक से और दूसरे की। हमेशा आपको ये माइंड, जब भी आप किसी के साथ बैठोगे, आपको लग रहा है कि नहीं सिंक्रोनाइज नहीं बन पा रहा, ये गलत कह रहा है, हल्का सा आपको लग जाता है ना, हल्का सा आप सीधा सा हट जाओ। इसका बेस्ट तरीका, जितनी देर आप बैठोगे अपना ब्रेन उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे। ब्रेन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, ये चारों तरफ देखता है, एनवायरनमेंट से लर्न करना सीखता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसे कोई सिखाता नहीं है, वो तो अपने आप ही ट्रेन हो रहा है ना। कैसे ट्रेन हो रहा है? चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, सर्कमस्टांसेस से। इसी तरह से इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी आपको लगे ना नेगेटिव में जा रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए आप उस फ्रीक्वेंसी पे जजमेंटल हो गए तो फिर वही चीज आएगी। जैसे वो उनका बिल्कुल सही है जो डिसीजन दिया उन्होंने, क्योंकि वो उसमें घुस गए एक तरह से। ये एम्पैथी में भी एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। एम्पैथी में चीज होती है कि वापस भी आना है। एम्पैथी में ये तो ठीक है कि दूसरे के उसमें डाल के रखना है, शूज में जो है पैर रखते हैं, तो शूज से बाहर भी निकलना है, अपने को भी प्ले करना है। ये समझ में आ गया सर? कोई डाउट? कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे? कोई वो तो नहीं है? चलिए, अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज माइंड वाली। 3 तरह के हैं माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, जो मैंने आपको बताया, तो सबकॉन्शियस माइंड की मेन है, जो इसमें रिटर्न है वही आपकी डेस्टिनी है। इस तरह से वही बॉडी एक्शन परफॉर्म करेगी और वही सब कुछ करेगी। उसके तरीके भी मैंने बताए थे, 2 तरीके से। आप अल्फा मेडिटेटिव स्टेट में जो है कर सकते हो, दिन में 2 बार आप जाते हो, या फिर एक हाईली मेडिटेटिव स्टेट है जो लोग चले जाते हैं, बहुत से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा है, उसमें मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, तो वो सब उसमें जो है आप उसको रिएक्ट कर सकते हो। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। एक स्टोरी भी है रत्नाकर डाकू वाली, सुनी है? रत्नाकर डाकू की, रत्नाकर डाकू की सुनी? क्या है मैडम बताओ? हाँ, उसमें क्या? इसमें क्या होता है, एक डाकू होता है रत्नाकर, ठीक है, वो भी शिकारी टाइप का ही होता है शायद। उसका काम क्या होता है, बेसिकली रास्ते में होता है, इसी तरह से उसका जीवन चलता है। एक दिन वहां से उस रास्ते में से नारद मुनि निकलते। एक चीज में थोड़ा सा इससे पहले अभी यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ इस कहानी में, एक चीज मैं बता दूं, होता क्या है, पूरा ब्रेन जो काम करता है वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो मैंने कल बताए थे, और ये मैथमेटिकल मॉडल भी है। कभी आपको एआई पढ़ाने का मौका मिलेगा ना, तो तब आपको बताऊंगा ये चीज प्रूफ करके। न्यूरॉन्स इनपुट आता है, ये सर्किट है, ये बोल बोलते हैं न्यूरॉन, एक लिंक एक न्यूरॉन छोटे पूरे ब्रेन में एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन होते हैं, ट्रिलियन खरबों जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डिप्रेशन में और जो आपका वो होता है ऑटिज्म, वो होती है ना मेंटल बीमारी,
ये जो भी होती है उसमें क्या है, लॉजिकल कनेक्शंस बनने बंद हो जाते हैं। ओसीडी एक होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें रिपीटेटिव टास्क करने लगता है। बहुत से लोग ताला बार बार खींच के देखते हैं, बहुत से लगातार हाथ धोते रहते हैं रिपीटेटिव टास्क में, दैट इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और वो होती है इसी लॉजिकल कनेक्शंस के ब्रेक होने से, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, नॉट यू, मतलब सम मेंबर्स। तो ये है, ये कनेक्शंस बनाते हैं, ये लॉजिकल डिसीजनिंग लेते हैं और ये ब्रेन को प्रेडिक्ट करता है। और ये हमारा जो ट्रेन होता है ना माइंड, ये एक्सपीरियंसेस से होता है, जो चारों तरफ आप देखते हो उसी से हो जाता है। कई बार रास्ते में आप कुछ ऐसा देख लेता है, आदमी जैसे स्कूटी से जा रहा है, उनका कुछ देख लिया लेकिन प्रोसेस नहीं करा, लेकिन ऑटोमेटिकली वो ब्रेन में चला जाता है, वो प्रोसेस होता रहता है। कई बार नींद में आपको दिखाई देगा, परेशान करेगा वो, है ना। आपको एग्जैक्टली ये नहीं, आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि कुछ हुआ भी। जैसे नहीं कहते, बहुत से लोग नींद में कहते हैं कि बेचैनी सी हो रही है, वो बेचैनी क्या है, बाय डिफॉल्ट तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं आपने रास्ते में ब्रेन ने कैच कर ली। वो कोई ऐसा सिनेरियो होगा कि कोई किसी को टॉर्चर कर रहा हो, या सिंपैथेटिकली आपने कुछ देख लिया उसमें, या कुछ देख लिया, तो वो क्या हुआ, वो सर्किट आपका वहां से बन गया, वो फायर हुआ और ये आउटकम आना शुरू हो गया। तो पूरा ब्रेन जो है इसी तरह से काम करता है, इसी तरह के सर्किट बनते रहते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन रहता है। जैसे हम एआई की बात करें, एआई में क्या है, इसी तरह से हम ट्रेन करते हैं मॉडल को और ये एक्स दे देता है, और रिजल्ट क्या है हमारा, वाई। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, वाई। एआई में जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, बाद में बताऊंगा टेक्निकली जब लेक्चर करके, एक्स आया, हमारे जो नेटवर्क में क्या प्रेडिक्ट किया कि रिजल्ट क्या होगा, एक्स होगा। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, वाई। तो अब ये नेटवर्क अपने को एडजस्ट करेगा इंटेलिजेंस, वो कैसे करेगा, x माइनस वाई करेगा, इनका डिफरेंस आ गया। अब वो x को कैलिब्रेट करेगा किससे, जो डिफरेंस है वो y पे लाने के लिए, ताकि जो उसका प्रेडिक्शन है वो एक्चुअल हो जाए। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पे काम करता है कि उसने चारों तरफ देख लिया, एक बना लिया कि यार ये x होगा, उसे ये पता है ट्रेनिंग के टाइम पे कि ये y होना चाहिए, तो x माइनस वाई का डिफरेंस लेगा, उसे कैलिब्रेट करेगा, या तो उसमें कुछ जोड़ेगा या घटाएगा, दो ही ऑप्शन होते हैं, तो उसके बाद में वो एक्चुअल प्रेडिक्ट कर देगा इस चीज के लिए। ये हो गई इंटेलिजेंस की डेफिनेशन एक तरह से, ठीक है। अब इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, अब हम अपनी स्टोरी पे जाते हैं। निकल जाता है जो उसका जीवन यापन यही होता है। एक बार क्या होता है, नारद मुनि उस रास्ते से जा रहे होते हैं, वो सेम ट्रीट करता है उन्हें भी और मारने को आता है। नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आप अपनी फैमिली से पूछ के आओ, ये जो हम पाप कर रहे हो क्या वो उसके हिस्सेदार बनेंगे या भागीदार बनेंगे। जाते हैं तो मना करते हो, रियलाइज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन ये तो गलत है, उनसे कहते हैं, उनसे क्षमा याचना वगैरह जो भी करते हैं, पेड़ से बांध रखा बोलते हैं और वो करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, नारद मुनि उन्हें क्या सलाह देते हैं, नारद मुनि उनसे कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि, इसमें चलो अभी आता हूँ, वो रत्नाकर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तो राम राम करना शुरू कर, जाप जो है ना, जो ये पहले से ही चली आ रही है सब चीजें, जो बाद में सब लोगों ने उस चीज को वेल प्रूवन किया कि सब कुछ जो है नाम में ही है, तो उन्होंने बोला कि तू राम राम करना शुरू कर। तो वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे से तू मरा निकल रहा है ना, मेरे मुंह से तो इतना वो था, वही कॉन्शियस कनेक्शन सारे ब्रेक थे कि वो मरा ही निकल रहा था उनको। तो वो कहते हैं कि तू मरा ही कंटिन्यू कर, तो ऑटोमेटिकली राम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सर्किट आप समझ सकते हो, x माइनस वाई कैलिब्रेट होगा, क्यों, क्योंकि वो रिपीटेटिव जो मैंने आपको बोला, रिपीटेटिव बोला, तो वो क्या हुआ, मरे से राम हो गया, ठीक है। फिर वो बाद में महर्षि वाल्मीकि जो है बने, और जो है उनके टाइम में ही, महर्षि वाल्मीकि के टाइम में ही ये जो लव कुश बर्थ और ये सब जो राम कथा हुई थी, ये उनके टाइम में रियली में हुई थी। कोई अप्रोक्सीमेटली 5000 या 6000 साल पहले का सिनेरियो बोला जाता है जो टाइम लाइन में। तो इस तरह से काम, तो यहाँ पे पावर ऑफ माइंड क्या है, पावर ऑफ माइंड वही है कि रिपीटेटिव टास्क जिसे आप बोल रहे हो ना, रिपीटेटिव टास्क, एक तो अल्फा स्टेट, दूसरा जो आप एफर्मेशन आप डेली बोलते हो अपने आप को फीड करते हो, है ना। जैसे मैं अपना पर्सनली आपको बताऊं तो मैं बोलता हूँ गॉड लव्स गवर्न्स माय एंटायर लाइफ, तो उससे क्या है कि वही चीज आप ब्रेन को फीड कर रहे हो, तो उसमें तो
कल बताऊंगा खैर इस चीज़ के लिए जो है आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा, अपनी सेल्फ की ही सुनाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन को काम करेगा वो, और उसी तरह से वो हमारा ट्रेन होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से हमारा ये बॉडी क्या है, मैंने बताया था 30 ट्रिलियन सेल्स जो हमने डिस्कस किए थे 50 और 60 तक जो है, तो ये क्या है, ये इसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे जो हमारे न्यूरॉन सर्किट बनेगा। ठीक है, इसको सबको मिली, आपको नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, बस मैं उस समय मसूरी नहीं जा पाया। यही तो चीज है, ये नहीं है। हम क्या है, न्यूरॉन सर्किट बना रहे हैं, वैसे ही सर्किट बना रहे हैं कि वो मौज ले रही है या ले रहा है, और मैं सिद्धार्थ ने रिसेंट यूजरपुर किया है। वो अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है। मैं एक से जनरल चीज बता रहा हूँ, आप मेरी बात समझोगे। जो नेचुरल हम गलती क्या कर रहे हैं, उदयपुर जाना बहुत अच्छी चीज है, खूब घूमो फिरो, खूब एंजॉय करो, एक दो फोटो डाल दो, कोई एक ही डाली सर, एक ही डाली। लेकिन उसे अपने एक तरह से एक वो है ना कि अपने जहन में मत उतारो उस चीज के लिए। 99% इंस्टा फेसबुक खा ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं। किसी के फोटो से डिप्रेशन किसी और को आ रहा है। आप डिप्रेशन आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये बताओ। आपका भले ही मन ना हो मसूरी जाने का, लेकिन फिर भी आप मसूरी जाओगे। सर मोटिवेशन होगी दूसरों को। नहीं तो सर वाइफ देख के बोलेंगे लेके जाओ। सेल्फ को मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन दूसरे को देख के नहीं होता। दूसरों को देख के तो जाएगा जाएगा। नहीं तो सर वाइफ देख के बोलेंगे हमें भी लेके जाओ। हाँ। नहीं मैडम, यहाँ पर ना आपकी स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी। आप मोटिवेट हो गए और ये डिप्रेस कुछ ऐसी है। तो सोशल मीडिया पे एक चीज और भी है, ये तो मैंने आपको ब्रेन की वो बताई। ये इससे क्या होता है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आप शायद अभी यकीन नहीं कर पाओगे। घर में झगड़े होते हैं, बढ़ते हैं, डिफरेंसेस बढ़ते हैं, डिप्रेशन वाले आधे 90% साइकियाट्रिस्ट के बाद आजकल केस क्यों बढ़ गए, इस चीज के बढ़ गए, दूसरी चीज ब्रेकअप के बढ़ गए, है ना। जरा जरा से बच्चे होंगे क्या कि उसका ब्रेकअप हो गया, उसका मुंह खुला रह गया, ऐसे लड़का ऐसे की नहीं तो बात करनी, फोन नहीं बंद कर दिया, तब तो कोई खुला रह गया क्योंकि वो ब्रेकअप हो गया। ये केस मैंने देखे हैं साइकियाट्रिस्ट के पास में, ठीक है। एक जो है वो कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाया तो वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करने लगा। ये टीनेजर में बड़ी चैलेंजिंग है सर। ये टाइम जो है इमोशनली उन्हें मजबूत करना बहुत जरूरी है, इमोशनली। और आजकल उल्टा हो रहा है, लड़के ज्यादा वीक हो रहे हैं, लड़के ज्यादा मजबूत हो रही है, तो इसलिए गलत फहमी है। लड़कियां पहले ही इमोशनली मजबूत, पहले से। हाँ तो पहले से इमोशनली और आज अब आपको सोशल मीडिया की एक छोटा सा पावर और बताता हूँ मैं आपको। बताइए। ये तो हो गए आपके इमोशनली वाली चीज। सोचिए उसमें हम गलती क्या कर रहे हैं, है ना। एंजॉय करो लाइफ को, दैट इज मस्ट, लेकिन नॉट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। आप जहाँ भी जा रहे हो आप ये देखो कि आप कितनी खुशियाँ लेके आए हो अपने लिए, है ना। पहले फोटो होते थे एल्बम में लगाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो आप जब पास आगे जाके फ्यूचर में देखो तो आपको ये होगा मैंने लाइफ कितनी एंजॉय की, इसलिए बनती थी एल्बम। और वो कंसेप्ट तो निकल गया, तो वो फेसबुक ही रह गया, उस पर फेसबुक ही रह गया ना। अब फेसबुक की मैं एक सोशल मीडिया की पावर बताता हूँ आपको क्या है। फेसबुक पे आप जो है अगर आपने प्रोफाइल लॉक कर लिया तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बना। सोशल मीडिया का मैजिक आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मानो कि सिद्धार्थ को तो फोटो दिखानी है, वो किसे दिखानी है, औरों को दिखानी है। अगर आपने 4 बंदे लेके खाली लॉक कर लिया फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। फिर तो आप व्हाट्सएप कर दो ना, है ना, या स्टेटस पे आप लगाओगे व्हाट्सएप पे तो डेफिनेटली आपके फोन में होंगे वो नंबर। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर 50 फ्रेंड्स हैं एवरेज, 50 फ्रेंड्स हैं आपके उसमें एवरेज, 50 तो ज्यादा नहीं है, 50 है। कॉम्बिनेशन कितने बने? 50 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसकी फंक्शन हो गया 50 ये कितना बना? ये बना 50 into 49 कुछ अराउंड 1225। और टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन जो बनेंगे वो बनेंगे
2 raised to the power 1 2 25 ये बनेंगे इनफाइनाइट, ये बनेंगे इनफाइनाइट। आप समझ रहे हो कि आप 50 दोस्त अपने लेके चल रहे हो फेसबुक पे, तो आपके कनेक्शन कितने बनेंगे? इनफाइनाइट, यानी कि आप शिको को है वो पूरी दुनिया में चलेगी जाती नहीं ये गलती है। ये कभी सोशल मीडिया एआई में पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा आपको कि कैसे ये सब टाई स्ट्रॉन्ग टाई 2-3 चीजें होती हैं कि किस तरह से कनेक्शन बनते हैं हमारे। तो ये एक चीज आप मोटी ध्यान रखिए कि 15 मिनट्स के साथ में आप किस पे जा रहे हो, इनफाइनाइट कनेक्शन। एक ऐसे समुद्र में या ओशन में आप जा रहे हो जिसको होगी नहीं। ठीक है, अब टी ब्रेक लेते हैं हम लोग। पुश अराउंड फ्रॉम डैश टू अनदर डैश, जैसा हमने देखा यहाँ होता भी हम भी करते हैं कई बार। उसके एक्सक्यूज फिर कोई हमारे पास है, मेरे पास जो मैं काम करता हूँ मैं अपनी समझ से ठीक करता हूँ, जैसा मुझे फील होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। मुझे नहीं पता उससे पूछो, जैसे कई बार मेरे पास फोन आ जाता है कि मुझे ब्रॉडबैंड की पीपीटी चाहिए, भी आपके कस्टमर डिफरेंट है, मेरे कस्टमर डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ नरेश का नंबर दे देता हूँ, तो आप नरेश से बात यही जनरली हम करते हैं, क्योंकि मेरा काम नहीं है ब्रॉडबैंड। दूसरा तरीका है कि अगर मैं अपना पीसी बोलूँ वास्तव में मैं ब्रॉडबैंड की पीपीटी पढ़ी होंगी, मैंने ऑलरेडी उससे ली होंगी, कभी मैंने उसको पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ते हैं, या मैं उसको फोन कर लूँ, वो फोन करेंगे, वो अपनी कहानी पूरी बताएंगे कि ऐसा बेटर है। फिर नरेश को फोन करो, नरेश मुझे पता है मैंने पढ़ी है वो क्लास, पर जनरली मैं भी ऐसा नहीं करता। आप भी ऐसा कई बार अपने एग्जाम्पल आप अपने आप सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो वर्किंग फ्रॉम होम मिडल ये सब हो गया। द सरेंडर प्रोसेस इटसेल्फ हैज बीन गोइंग ऑन द फॉर मोर देन 2 months। ये इसमें बताया ये प्रॉब्लम है, ये आप समझ लीजिए। इसमें वो आपसे अभी ये कहना चाह रहे हैं वुड यू हैव हैंडल दिस सिचुएशन फॉर बेटर मैनर। तो आपको 2 ग्रुप में मैं बांट देता हूँ, एक ये नॉन एग्जीक्यूटिव हो गया, वो एग्जीक्यूटिव। आपको एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना इस प्रॉब्लम कि आप एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव इस प्रॉब्लम में क्या बेटर कर सकते हैं, या वही करते हो एज और आप लोग और को देगा, फिर वो और किसी को और। इस तरह से हमें ये बॉल सबके पास पहुंचा। तरीका क्या है, आप जब ये बॉल को दूसरे को देंगे तो अपना नाम बोलेंगे, और जिसको दे रहे हैं उसका नाम, 2 नाम हो गए। फिर वो जब किसी तीसरे को देंगे तो वो तीसरा आदमी 4 नाम बोलेगा। कैसे कैसे? उनका, पहले का जिससे बॉल आएगी, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई क्वेरी? नाम जहाँ पहला शुरू होगा वहीं से शुरू होगा पहला, और जिसको आप दे रहे हैं अगला नाम उसका ऐड करना है आपने। मतलब जैसे मैं मैडम को दिया तो मैं बोलता हूँ संजय अर्शी। अब आरती मैडम जिसको देनी है तो मैडम को 3 नाम बोलते हैं, उनको 4 बोलते हैं, उनको 5, 6 ऐसे करके सबके पास ये बात आए। केवल एक लिमिट है मेरी तरफ से कि आप अपने पड़ोस वाले को नरेश रोहित गुरविंदर रमन, नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर, नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका, नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश। नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी ऋषि, वेरी मेरा नाम ऋषि देगा पढ़ने। अर्शी, नरेश रोहित सर, गुरविंदर रमन, श्री रोहित कुमार जी, कनिका, राजेश, अर्शी, नरेश,
खुशविंदर खन्ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। नरेश रोहित सुरेंद्र रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी नरेश खुशविंदर वेरी गुड। नरेश रोहित खुशविंदर रमन हरविंदर कनिका राजेश हर्षी नरेश खुशविंदर वंदना मनोज सर। वेरी गुड। परवेश बोलो। परवेश तक बोलना आपका गलत होगा। टॉप से पेन में पढ़ो। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऐसे नहीं बोल सकते ऊपर सारे मनोज वेरी गुड। बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मेरे तो पहले वाले सारे सारे तो खड़े हो गए जो प्रॉब्लम हो गया था गेम चुप कर जा तुम राजेश हर्षी नरेश खुशविंदर वंदना मनोज परवेश सत्पाल। वेरी गुड। एक्शन में बोलिए ना रमन हरपिंदर कनिका नरेश अर्शी नरेश खुशविंदर वंदना मनोज परवेश सतपाल संधू सुमित सुमित कुमार। ये नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी नरेश खुशविंदर वंदना मनोज परवेश सतपाल सर सुमित राकेश। वेरी गुड। नरेश सुरेंद्र भाई सुन लें दो। राजेश अर्शी नरेश मनोज खुशविंदर वंदना परवेश सतपाल सुमित राकेश कुलदीप और दीपक। वेरी गुड, वेरी गुड। नरेश कुमार गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश हर्षी नरेश खुशविंदर वंदना मनोज परवेश सतपाल सुमित राकेश कुलदीप दीपक भंडारी विकास। वेरी गुड। नरेश रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी नरेश खुशविंदर वंदना परवेश सतपाल संधू सुमित राकेश कुलदीप दीपक भंडारी विकास प्रमोद। वेरी गुड, शाबाश। नरेश कुमार रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी नरेश खुशविंदर वंदना परवेश सतपाल संधू सुमित राकेश कुलदीप दीपक भंडारी विकास प्रमोद अजीत सिंह। नरेश कुमार रोहित गुरविंदर रमन हरपिंदर कनिका राजेश अर्शी नरेश खुशविंदर वंदना परवेश सतपाल सुमित राकेश कुलदीप दीपक भंडारी विकास प्रमोद अजीत सिंह। हो गया। वही तीन खाना इधर उधर शुरू कर दिया। कुछ सोचा था, लगा था इजी है, बहुत easy है। जब वीडियो देखते भी शुरू हो गए। लेकिन 2 बार करने के बाद आपको क्या फीलिंग आई? ये नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों में फीलिंग ये थी, कुछ हमें बोला था, मुझसे भी बोला था कि सर ये तो हो गई नहीं, ये तो पूरा हो गया। लेकिन उसमें से कुछ लोग लीडर बने, कुछ उन्हें फॉलोवर बने, कुछ उन्हें इंटरेस्ट लिया, कुछ उन्हें इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई बना लो,
वो भी बात होना पाते तो होना पाते रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो उसमें से कुछ उन्होंने कहा भाई ठीक है आप कर लो, हम बाद में फॉलो कर लेंगे। ठीक है ये तो अल्टीमेटली फिर आपने जब दो बार कर लिया था, आप कुछ समझ गए थे, पहले हो सकता है आपको समझ में भी ना आया हो कि एक्चुअली करना क्या है, लेकिन जब आपने 2 बार करके देखा तो आपने बात समझ गई कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद तीसरी बार जब आप करने चले तो उससे पहले कितना टाइम लिया था आपने ये बताया? काफी टाइम लिया। किस लिए लिया था? सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जब आपका एक बार प्लान बन गया था तो एग्जीक्यूट हो ही जाना था। फिर उसमें एक बीच में दिक्कत आई थी, वो मनोज के नाम की वो किसी ने ठीक कर दिया। अगर वो ठीक ना करी होती ना, वहाँ काट के पहले से दूसरे तीसरे पॉइंट पर जाकर किसी ने ठीक कर दिया। अगर वो ठीक ना करी होती तो 100% वो वहाँ पर फेल हो जाता। प्लानिंग और अगर एक प्लान आपका बन गया था तो आप बड़ा इजी है। 22 नाम करना कौन सा नहीं ना, 22 या 20 या 18 तो ये वीडियो के माध्यम से कुछ तो गलत कर रहे हैं मेरे। कई बार ये चीजें हम अपनी लाइफ में भी करने लगते हैं। आता है काम ईंटों वाला देते धोखा हो जाता ईंटों वाला देते तो ज्यादा बेटर धोखा होना हो जाने से ये तो पूछना पड़ता है। वेरी गुड। पूरी टीम को इन्होंने हरा, ओनरशिप ली इन्होंने। वेरी गुड। ओके नहीं यो देखिए ये तुमने देखी थी तो उसका बड़ा देखी तो थी, लेकिन उस दिन ऐसे नहीं देखा, हम दोबारा देखा। ऐसे वो मूवी आपने देखी हुई हो सकती है, लेकिन शायद उस नजर से ना देखा हो, तो हम दोबारा होनी चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप कितनी अटेंशन दे रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मुश्किल से 10% ही मानता हूँ। जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे 10% को सुन पा रहे हैं या अटेंड कर पा रहे हैं। फिर इस 10% में फिर अटेंशन का कितना काम है, अगर मेरे जाने के बाद 1 महीने के बाद 15 दिन बाद आप इसे कितना रिटेन कर पाते हैं, वो 1%। और अटेंशन के बाद इसको एप्लीकेशन में कितना ला पाते हैं आप, वो तो 0.1%। अगर 0.1% हो जाता है तो इस ट्रेनिंग में सक्सेसफुल है। इतनी ही रिक्वायरमेंट का मतलब इतना टारगेट है ट्रेनिंग का। आप अगर सोच के जब बैठता है आदमी तो यही सोचता है कि 100% कर देंगे, अगर 100% तो होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकते आप। आपका जो बिहेवियर आज से 50 साल 40 साल 45 साल 35 साल में जो बना है, बिलीफ सिस्टम बना है, 15-20 साल जो BSNL में आपने सिचुएशन देखी है, देख रहे हो, फिर वही वाली बात आती है जैसे मैंने मिशन को पूछा किया तो उसमें भी पॉजिटिव फीडबैक आ सकता है, तो आप में भी आएगी। ठीक है, तो आप इसका मानते हैं मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट होना चाहिए, यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो अगर होना चाहिए आप भी करिए, आप ये अपनी टीम आपको करिए। इसमें शायद खराब हो सकता है, सही हो सकता है 0.1% हो, लेकिन गलत इसमें कितना भी पॉइंट लगा लो उतना नहीं होगा। दूसरा और लड़ते थे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। Take your positions. क्या हुआ?
जो राइट पोजीशन पर हूँ पर सर मुझे लगता है तुम राइट को बेहतर खेलोगे। ओके मैं फिर से अंडर ऑर्डर दे रही हूँ हमेशा अपनी हरियाणा की टीम से। तो जा हरियाणा की टीम से जाकर खेलो। एवरीबॉडी इन पोजीशन। क्या है मतलब मुझे इधर क्यों बुलाया? नहीं तूने मुझे बुलाया है। मैंने बाबे भेड़िया काटा है तो तेने इधर बुलाऊंगी। तूने मुझे बुलाया। आपने किसे चलता? ये बताने के लिए कि कल का फाइनल हम हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल और प्लेस ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। नहीं सरकार ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया का कोच और प्लेयर्स बेवकूफ हैं? उन्हें अभी तक नजर नहीं आया कि इंडिया के दोनों मेन फॉरवर्ड्स एक दूसरे को बॉल पास नहीं कर रहे। तुम क्या समझती हो वो इसका फायदा नहीं उठाते? इसका तो ये जाने सकता। मैं तो मुझे तुम बेटा देखूंगा कम से कम खुद को तो कम तुम अपने माँ बाप भाई गाँव सबसे बढ़कर मिली हॉकी खेलने अगर तुम हॉकी नहीं कुछ और खेलोगे और ये तुम भी जानती इससे बड़ा सरकार शुरू तो ऐसे नहीं किया। खत्म तुम करोगे कल के मैच में यही प्लान लेकिन सरल कैप्टन चले गए तुम तो इसके लिए आने के लिए बेहोश हो अगर हम अपने पूरे होश खो चुके हैं। अच्छे लोग हो तुम अच्छी तरह जानते अगर कल एक साथ होकर नहीं खेले तो हम हर ये फाइनल नहीं जीते। एक बार इंडिया की एक टीम ऐसे एक फाइनल हारी थी। उस हार का बोझ कितना भारी है शायद मैं अभी समझ नहीं रहा मगर जब आएगा तो ये बोझ सही नहीं सकोगे। इतनी ताकत नहीं है तुम कितनी ताकत नहीं है किसी तुम दोनों में क्या प्रॉब्लम है ये तुम दोनों जानते। वैसे कितना जानता कि तुम साथ खेलो ना खेलो कल हमारी बाकी सारी टीम एक साथ होकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी और अगर जरूरत पड़ी तो तुम दोनों के खिलाफ अभी तुम दोनों को तुम्हें अपनी टीम के साथ खेलना या अपनी टीम के खिलाफ। बॉल ऑस्ट्रेलिया के पास इंडिया ने बॉल छीन लिया। आपने इसको देखा कि इसने बताया कि जब कोलैबोरेशन टीम में होता है तो ये दो चीजें आपको करनी होती है। वैसे मैं आपको बता दूं ये चक दे इंडिया और लगान दो फेवरेट मूवी हैं मैनेजमेंट वालों की, है ना। इसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं भी, मोटिवेशन, टीम फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोलैबोरेशन, बहुत कुछ है इसमें। तो वही एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन में क्या था कि मोटिवेट होने चाहिए सारे, और जो उनके डिफरेंसेस हैं टीम के वो आपको मैनेज करना है। इसका ये तरीका तो आपको कुछ और भी हो सकता है, तरीका पर नहीं जाना। मेन इश्यू ये है कि हमें हमारी टीम में डिफरेंसेस हैं और होते ही हैं, इसे आप एक्सेप्ट ही करेंगे।
अगर टीम में डिफरेंस इसकी मां ने सिखाया नहीं। बच्चे की गल नहीं कर रहे सोचो। ठीक है जी, वो कह रहा माइक्रो मैनेजमेंट करना, सीधे ऑडिट करना। वीडियो देख के रहा तू। फिर वो जो मैडम कह रहा वो आपके काम की बात है। लास्ट एप्रिसिएशन। ठीक है, शुक्र है जो लिया ठीक है, जो करता वधिया है। मैं तो सीधे कहता हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान से दूसरे बच्चों आप इसका बात समझे नहीं समझे, इसका मतलब नहीं समझे। अपनी सास के बच्चों की तो मैं तो दूसरे का बच्चा हूँ ना, मुझे छोड़ दो। आप अपने बच्चे का ध्यान रहे, दूसरे बच्चे को छोड़। और तेरे पास बच्चे हैं, बहुत ध्यान रखिए, दूसरों के बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है मैडम, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू दिस स्टेटमेंट इन दी। अब ये कैसे कैसे स्टेटमेंट है, इट्स नॉट माय फाइल, तो क्या होना चाहिए, सही है बढ़ना क्या ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये कहना चाह रहे हैं जो भी स्टेटमेंट है ये विक्टिम स्टेटमेंट है। द चॉइस इज योर। आप इन स्टेटमेंट में जाते हैं कि इस स्टेटमेंट में, और वो ये जो बात है इट्स नॉट माय फाइल, तो जैसा मैडम कह रही हैं नो, तो इसका फिर मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कहानी के उसमें, बढ़िया एग्जांपल है, आपको शायद अच्छा लगेगा। कि एक बार कहानी कुछ ऐसी है कि एक वो हाथ देखने वाला एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर आता है राजा के पास, वो हाथ देख कर बताता है राजा आपके को धर्म बनाने में बड़े काफे और आपके पूरे परिवार की मृत्यु आपके आंखों के सामने। तो ये सुनकर राजा क्या करेगा बताओ, उसका गला। हाँ मतलब ऐसे ही मतलब, लेकिन उसने उसको जेल में डाल दिया। तो ये खबर उसके कहाँ जाती है, उसके बच्चे को बेटा बड़ा है, इसी तरह से वो भी बात करते हैं, अच्छा पता चलता है। तो फिर वो राजा के पास वो बताता है ऐसा, तो वो कहते हैं कि मेरे पापा को कुछ नहीं पता और वो कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम बताओ। तो उसने कहा ठीक है, उसने हाथ देखा, कहा राजा आपके तो कर्म बहुत अच्छे हैं, आप अपने परिवार में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। राजा को क्या लगेगा, ये बंदा बढ़िया, अच्छा इनाम मिला उसे। और उसने अच्छे काम किया। अब आप ये बताइए क्या दोनों बातों में डिफरेंस था? फीलिंग तो सेम है ना, दोनों ही एस्ट्रोलॉजर हैं, दोनों ने सच्ची बात की, लेकिन एक को जेल मिली और एक को केवल कहने का। इसमें एक वर्ड आए, एक वो आएगा न जान लो तो छोड़ के किसी से ये आप कैसे कह रहे हैं, और इसी बात को दूसरे तरीके से कि सर आपका बहुत सही लगा, आप चाहते हैं तो चलिए मैं आपको अपने बॉस से मिलवा देता हूँ। आप चाहते हैं ना मुझसे, आपको लग रहा है कि मेरे बारे में मुझे नहीं पता, तो आप चलिए मैं आपको मिलवा देता हूँ। ये दूसरा वे। और बैंक में कई बार आपके साथ हुआ होगा ऐसा, जाओ मिल लो किसी। ठीक है, तो ये उस टाइम पर आता है, पर वहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो आप शब्द कह रहे हैं वो 7% इफेक्ट है। तो जो राजा मैंने अभी दोनों का बताया उसमें वर्ड वही थे, लेकिन वो 7% इफेक्ट है। कैसे कह रहे हैं वो 30-40 है, बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पर, इसमें ये और जब मिल ले किससे मिला
ये ऑटो तो फिर कैसा रहेगा? वो ये कहना चाह रहा है। तो वो कह रहा था कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 1500 माफ करें, वो ठीक है, उसको बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करें? माफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट थी, विक्टिम स्टेटमेंट, तो जो कल हमारी बात हो रही थी वो विक्टिम मेंटेलिटी मौजूद है। तो सिचुएशन है, उसे एक्सेप्ट करना होगा तो विक्टिम मिलेगी, उससे बात करेंगे तो विक्टिम स्टेटमेंट वो कहता है ये सिचुएशन है, जो है वो है, आपके कंट्रोल है। कुछ होती हैं, सब कुछ पे आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो रिवाड़ी में लेकिन सर मेरी जब ये लेक्चर रहा तो रिवाड़ी में लोगों बोला सर लेकिन सुकून सा तो मिले ना। ये ऐसा कहकर सुकून सा मिल रहा था, इसलिए मैं बात ऐसे करता है। ठीक है, तो चॉइस इज योर, आइदर यू गो फॉर विक्टिम स्टेटमेंट और यू गो फॉर विक्टिम में क्या होगा? रिस्पॉन्स, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, एक्सक्यूजिंग, रिपीटिंग। ठीक है, सिचुएशन वही है। अब आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं वो आप, तो दोनों मेथड है। आप विक्टिम की तरफ देखिए, ये एक्सट्रीम एंड है, जरूरी नहीं आप वहाँ होंगे या वहाँ होंगे, इन बिटवीन भी होगा क्या आप कभी विक्ट्री की तरफ है, लेकिन आप इंक्लिनेशन अपना टूवर्ड विक्ट्री करिए, विक्ट्री की तरफ। ये कहना चाह रहा है विक्टिम में क्या होगा कि आप ये सब रिलेट करेंगे, विक्ट्री में ये और रिजल्ट उसका वो होगा अचीव गोल और ऑप्शन गोल कभी कभी होगा, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें नींद से आने लगी है। तो ठीक है सर, मैं तो उसके लिए पूछ रहा था सारा काम सिद्धार्थ को नहीं। पैसे के धंधा ही नहीं रहे। जो लिखा है वो काट दे। क्या एक एक्टिविटी कर, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कुछ लोगों ने तरक्की हुई, कुछ लोगों ने नहीं करती, कुछ लोगों ने देखी हुई होगी, ऐसा लगेगा। उससे कोई पहला क्वेश्चन कि पहले तो आप हाथ उठाएं बच्चे कितने, मैंने कहा था बच्चे बनना पड़ेगा, कितने लोग हैं जो अपने को बड़ा मानते हैं, वो एक्टिविटी में भाग हो सकते हैं। ठीक है, जो एक्टिविटी नहीं करना चाहते या जो अपने को बड़ा मानते हैं, कंक्रीट की दीवार, वो बाहर हो सकते हैं। बाकी लोग आए हैं, खड़े हो जाएंगे, समझाते हैं। आप आउट हो रहे हैं सर, गेम से आप आउट हो रहे हैं सर। प्लीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है सर, आप ऑब्जर्व करेंगे, जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको उनको देना है, ठीक है। आप एकदम बताइए, आप उधर जा सकते हैं। आप चलिए, आप चलिए। आप चले जाइए, मैडम आप आ गए। आप चलिए, मैडम आप चलिए, आप इधर। देखो
बताइए सर आप। Oh my God. अब आप सर यहाँ आकर बताइए क्या मैसेज था। समझ गया मेरे को। जो भी समझ आया। उस बच्चे को हम क्या कहेंगे, वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो हमारे इमोशंस से खेल रहा है। उसने ये चीज सीख चुका है कि मैं अगर ऐसा बिहेव करूँ, हो सकता है उसे ना आ रहा हो ऐसा, लेकिन क्योंकि उसकी डिजायर है, वो उसे रोना नहीं आ रहा होता कई बार। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कूदना जब है जब आपको गुस्सा ना आ रहा हो, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट कूदना चाहिए, मजबूत बनेगा भाई कूदने से। लेकिन कूदेंगे कब, जब आप गुस्से में, अगर गुस्से में कूद रहे हैं तो फिर आप सिचुएशन पैदा कीजिए वैसी, देखिए कब मौका ठीक है, माहौल का बनाओ, भाई को बता दो सारा कर दो, कूटने वाला हूँ आ जाइए, बात तो बचाने के लिए चाहिए ना कोई। जब दादू दादी घर पे नहीं है तब। हाँ मतलब जो देखना पड़ता है सर कि माँ सही है, सिग्नल पता चला गया बच्चे को कुटने का, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग साथ में रहते हैं, जैसे वो मूवी एक आप लोगों ने पता नहीं देखी होगी, सिद्धार्थ ने तो पक्का नहीं देखी होगी, एक मूवी हुआ करती थी आज कल और कल, कल आज और कल। नहीं देखी। हाँ तो मैंने देखी पक्का मुझे पर और बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मूवी राज कपूर और रणधीर कपूर है ना, उसमें कुछ ऐसा ही सीन है, वो बेचारा राज कपूर ही हैं हम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सीन। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब मैंने काफी एग्जांपल दे दिया, आपके बच्चे का दे दिया, वो सूट का सर ने दे दिया। सर इसके ऑफिस में इतने इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ है कि मतलब आप किसी और के इमोशंस यूज कर रहे हो काम कराने। ना मैडम नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी और के इमोशन आप वो मतलब जैसे व्हाट वी कॉल सॉफ्ट थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर देते हैं कि आपकी बहन है, सर फिर भी सिचुएशन ही लड़के की गलती हो जाएगी, और लड़का आपका भाई है तो सारी गलती लड़की की है। और भी मैं बता देता हूँ और स्पेसिफिक कर देता हूँ, लड़की वाले क्या गलतियाँ बताएंगे। पहली गलती ये आती है लड़के वालों की तरफ से, वो घर बांधना, ऐसी जनरल की प्रॉब्लम इस तरह। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ना वो गलत ना वो। आप कभी किसी की देखें तो कोई गलत थोड़ी ना होता, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव होता है, बस वही डिफरेंस है, वही मैनेज करना है। इसमें और थोड़ा सा मैं अगर बता पाऊँ तो ऐसा है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक चीज मैं बताता हूँ, कहना बहुत सौखा है, पर्सपेक्टिव ये कह जाता ना, घर जाके नहीं घर जाके दसिए पर्सपेक्टिव। यहाँ तो सर फ्रीडम है ना, यहाँ फ्रीडम है। अगर ये पर्सपेक्टिव समझ रहा है तो लाइफ मेरी टेंशन है ना, ये बैच ज्यादा लंबी रही, घर जाके मेरे काम रह जाने। मैथमेटिकली समझा देता हूँ आपको। इस पॉइंट का मैडम कोऑर्डिनेट बता पाएंगे आप लोग, सब इंजीनियर हैं, इस पॉइंट
सर कोऑर्डिनेट बता पाएंगे इस पॉइंट पे? हाँ सॉरी है। हाँ जी, ये आपने लिखा वन लिखा है? हाँ 1 by 1 है। मैडम तो 2 by 2 बता रही थी। आपने रिफ्लेक्स पॉइंट डाल दिया। तो बस यही प्रॉब्लम है। सही बात है। आपने जो रेफरेंस पॉइंट बनाया होता है ना, बाय एजुकेशन, बाय और जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो माइंडसेट है, जहां आप रहते हैं पंजाब में, जो आपके फैमिली सिस्टम है, जो आपकी कास्ट है, जो आपका धर्म है, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, वहां से आपने कभी एक रेफरेंस पॉइंट बनाया होता है। उस रेफरेंस पॉइंट से आप चीज को देखते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक बहुत जनरल सा एग्जांपल है, कोई आप में से प्योर वेजिटेरियन है? ये 2 3 4 लोग, हार्डकोर नॉन वेज एक मिल गए। मेरा था। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, नॉर्थ ईस्ट से चलो मान लेते हैं, एक मिल गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसके आप बताएंगे कुछ? क्या क्या बताएंगे सर? क्यों नहीं खाना चाहिए जो भी वेजिटेरियन? किसी की जान लेना उसका और सर हम उसे अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए नहीं सूट करता, मुझे नहीं सूट करता। अपना नहीं अच्छा फीलिंग नहीं आती, उसको देख के नहीं फीलिंग आती। और सर हमें लगता है कि अंडे से धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हमें मना है। सर ओशो का था जो नॉन वेज होता है उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। ठीक है, ये भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो पॉइंट था कि आपने ये जो पॉइंट था, ये नॉन वेज नहीं खाना या खाना, आपने कहाँ से देखा? अपने रेफरेंस पॉइंट से। अब सर से अपने रेफरेंस क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं, वो तो मिलता ही नहीं कुछ। ठीक है। जहाँ हम जाति बात करते हैं तो मतलब अगर कंपेरिजन करें तो वेज से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, टेस्ट आता है। और भी बहुत सारी चीजें, प्रोटीन होता होगा, प्रोटीन। हाँ मेरा बच्चा भी कुछ कहता है यार, हाँ वो कहता है कि हम जो है नॉन वेज के लिए दिया है भगवान ने, कुछ बता समझाता है, मुझे समझ में ज्यादा आया नहीं। दांत कुछ बताता है और भी सिस्टम बताता है कि ये आंत या वो पता है क्या क्या कुछ बताता है। वैसे सर इसका कहते हैं जो नॉन वेज खाते हैं ना, उनके जो हाथों के नाखून वो अलग होते हैं, हमारे वैसे नहीं है। जो वो एक अलग बात है। मैं तो कुछ ये कहना चाहता हूं, अभी हम डिबेट में नहीं जा रहे हैं। डिबेट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाथ पीछे कर लो। हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं, डिबेट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन था। इसका मीनिंग ये था कि आप इस चीज को ना एक रेफरेंस पॉइंट से देखें, जहाँ से आपको इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं, वो आपके अपने कोऑर्डिनेट है। सर या मैं या कोई और उसको एक अलग रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से मैच नहीं खाता, अलग है, सबका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ होंगे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम, तो इसमें हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। जब मैं कोई बात कह रहा हूँ उस टाइम पर मैं अपने रेफरेंस पॉइंट से देखते हुए सही वाले कोऑर्डिनेट में रखकर बता रहा हूँ, लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट उससे ऊपर है। तो आप इसको जब देख रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो आपके लिए थर्ड क्वाड्रेंट है। वहां से आपको सारा नेगेटिव दिखाई दे रहा था, मुझे तो सारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, लेकिन उधर से नेगेटिव। तो इसीलिए एक और बात थी, सर ने जैसा सोशल मीडिया की बात करी, जो आपके छोटे बच्चे हैं, कच्ची मिट्टी है ना, मैं बार बार इस बात कहता हूँ, आप तो कंक्रीट हैं, आप सोशल मीडिया या यूट्यूब देखते हैं तो आप पर वो फर्क नहीं होता। लेकिन अगर आपका बच्चा यूट्यूब देख रहा है तो उसे रोकिएगा, पता उसकी नॉलेज नहीं बिगड़ रही है, उसका रेफरेंस पॉइंट ही बिगड़ रहा है। जब वो यूट्यूब देख लेता है किसी चीज के बारे में, और मैं आपको ये मान रहे होंगे यूट्यूबर आजकल इतने हैं कि 90% बात ठीक नहीं है उसमें।
या है तो वो अलग प्रोस्पेक्टिव में कही गई हैं वो बातें, आप इस चीज को समझ पा सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकता। कभी कभी कोई बात कही जाती है तो वो किसी और रेफरेंस में कही जाती है, जैसे कि, और आपका बच्चा इस बात को नहीं समझ सकता कि इसका संदर्भ क्या था। जैसे शक्तिमान में मार गए थे बच्चे का भी, हाँ वो तो वो तो एक हाँ उसका हाथ था, लेकिन आपका बच्चा यूट्यूब में जब कोई चीज समझा रहा होता तो वो ये नहीं समझ सकता कि इसका संदर्भ क्या है, और वो कच्ची मिट्टी है तो वो बहुत जल्दी से अपना रेफरेंस पॉइंट ही बिगाड़ देगा, उसको वो बातें सच लगने लगेंगी जब वो उन्हें सुनता। अच्छा दूसरा, यूट्यूब में AI लगा है, आपने करा हो तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आप बिल्कुल जो चीज सुनना चाहते हैं वही सुनाएगा, वही सुनाता जाता है। इसको अगर आपको नापना हो तो जो लोग मोदी जी के फेवर में वो आप अपनी यूट्यूब देखिएगा, सारे वही आएंगे, आपको लगेंगे मोदी जी बहुत ही ग्रेट लीडर है। और अगर आप मोदी जी के फेवर में नहीं है, कभी गलती से कुछ ऐसा सुन लिया था, आप इस उतनी दूर आपको वो ले जाएगा कि आपको लगेगा कि मोदी जी सबसे खराब नेता मोदी जी ही हैं, इतनी दूर ले जाएगा वो, इतने सारे वीडियो आपको दिखाएगा है ना। AI ऐसी लगी हुई है बहुत सारी चीजों में। बच्चे भी बताते हैं कि उनको पता है इसमें गलत बहुत आती है, मतलब वो बड़े बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं, लेकिन देन आप सोचो उनके रेफरेंस बिगड़ जाएंगे। जो 9th में है, जो 8th में, वो बहुत देखते हैं यूट्यूब, और वो बहुत गलत। आप उनका यूट्यूब कभी खोल के देखना, चैनल हिस्ट्री है। अगर 9th 8th से नीचे वाले बच्चे को ये नहीं पता होता कि यूट्यूब की हिस्ट्री बंद हो जाती है, 9th वाले को तो पता चल जाता है, वो बंद कर देता है, फिर आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर 8 से नीचे आपका बच्चा है तो आप उसकी हिस्ट्री खोल के देखिएगा, अजीब सी कुछ हिस्ट्री चल रही होगी। 5th से नीचे वाले के तो कार्टून चलते हैं क्या, लेकिन 5th से 8th साइड में जब जाता है तो कुछ अलग सा चल रहा है। 9th की तरफ जाता है, एक्सरसाइज, अगर आपका बच्चा यूट्यूब से एक्सरसाइज सीख रहा है तो गलत सीख रहा है, बहुत अजीब अजीब अलग अलग तरह की एक्सरसाइज उसमें, उसे पता नहीं है कि उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं उसमें एक्सरसाइज, और यूट्यूब बहुत पावरफुल भी है। मैंने उससे वो चीजें सीखी है जो मेरे सपने हुआ करते थे। वो रूबिक्स क्यूब जानते हैं आप लोग, कभी जीवन में नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यूट्यूब में मैंने देखा कुछ है ही नहीं होता। आपने कभी सॉल्व करा किसी ने? आप देखिएगा यूट्यूब में, उसमें है टेक्निक, कितना इजी है भाई। वो 4-5 एल्गो लिखनी है आपने, वो बड़े प्यार से आपको समझाएगा, आप 15 मिनट ऐसे ऐसे बैठेंगे और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या अचीवमेंट होगा उस दिन आपका। बचपन में यूट्यूब रूबिक्स क्यूब लगाया होगा ना आपने, वो कभी भी हम पूरा नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। अब आप यूट्यूब पर देखिए तो देखिएगा क्या मस्त, आप 2-4-5 दिन में सीखेंगे और समझ पाएंगे कि अच्छी कितनी पावरफुल चीज है यूट्यूब, है ना। वीडियो इसके अलावा जैसे हम जो आपको लेक्चर दे रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो मुझे यूट्यूब देखनी पड़ती है, फॉलो करता हूँ मैं, उसमें से सुनता हूँ, बहुत कुछ सुनता हूँ मैं, बहुत कुछ सुनता हूँ मैं उसमें से, तब जाकर मैं ये समझ पाते हैं। बहुत सारी टर्म होती हैं हमें नहीं समझ में आती हैं, या उसका एक्सपीरियंस क्या था, हाँ टेक्निकल फॉल्ट्स आप उससे देखते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं हाल ही में मैंने, हाँ बच्चे ने पूछा ये व्हाट्सएप कम्युनिटी क्या है, मुझे किसी ने कम्युनिटी में पता नहीं क्या, फिर मैंने देखा 2 मिनट में नया फीचर आया व्हाट्सएप में, कम्युनिटी का आया फीचर कुछ, हाँ नया आया, वो कुछ नहीं है सर, ग्रुप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। जैसे पहले एक हमारी पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती थी हमारे उनकी, अब एक मैसेज आप 50 ग्रुप में देना चाह रहे हैं। अच्छा। जैसे आपका GM है, उसने नवा शहर, लुधियाना, इस तरह का कोई ग्रुप मैसेज बनाया अलग अलग काम के लिए, लेकिन वही मैसेज मुझे 10 ग्रुप में देना है, तो मुझे क्या करना पड़ता, सेलेक्ट करके इसको 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 ऐसे। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, कम्युनिटी बनाता हूँ ग्रुप की, अच्छा। सबको उसमें ऐड कर देता हूँ, एक कम्युनिटी में भेजूंगा उसमें ग्रुप में, पर वो सारा ग्रुप मिसमैच नहीं हो जाएगा, लुधियाना ग्रुप अलग रहेगा, मेरा है वो कम्युनिटी, ओके। मैं कहाँ भेजना चाहता हूँ। अच्छा भी ऐसा कुछ और भी कुछ होगा, मैं तो इतना समझा बस फिर छोड़ दिया। ठीक है। ऐसा कहना चाह रहा है यूट्यूब इतना पावरफुल टूल है, देन आल्सो आपको ये देखना चाहिए, और रोकना नहीं है, बच्चे को रोकना नहीं है, रोकोगे तो पक्का देखेगा। आपको नजर रखनी है, मतलब मैनेज करना आपको,
ये बात आपको समझानी है कि ये वाला ठीक नहीं था, ये वाला ठीक था, जिससे उसका रेफरेंस पॉइंट ठीक बना रहे। हाँ, रोकने से कोई नहीं रुकता, बच्चा क्या रखेगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात ये थी जो उस पर हमारी चल रही है, ठीक है। अब कल की बात करते हैं। नंबर 1, नंबर 3, ओके बैठो। अब नंबर 4 ऐड करते हैं इसमें। अपनी पोजीशन पे खड़ा होना है और एक बार क्लॉकवाइज टर्न लेना, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 4 ऐसे हाथ नीचे करके कर लीजिए, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर रिपीट करेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज, बस अब बैठ जाइए। ये कल करेंगे, ये कल करवाएंगे सर। तो अब क्या है, हमारा जो लैंडिंग पीरियड है, जो जर्नी है, ये कल हमारी शाम में एंड हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। बाकी तो ये फील्ड कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें कल हमारा एक तरह से हम ये मानते हैं हमारा सेलिब्रेशन डे रहेगा, ठीक है। तो पहली बार तो आज सब लोग अच्छे से आए हैं, कैसा फील हुआ आप लोगों को? अलग फील हुआ? क्यों? क्योंकि आप लोग अलग से थोड़ा ड्रेस, कुछ लोग करके भी आए हैं, कुछ लोग नॉर्मली भी आए हैं, लेकिन अलग फील हुआ होगा आप लोगों को। तो कल हम क्या करेंगे, कल हमारा ड्रेस कोड क्या रहेगा, सेलिब्रेशन का। जो भी आपको अच्छा लगे, सेलिब्रेशन मोड में जो भी अच्छा लगे वो आप पहन के आए। रिजल्ट के लिए जो भी अच्छा लगे। पहली बार जो आज स्पेशली ड्रेस होके आए हैं उनके लिए हम सब लोगों के लिए वो चल गया। अगली चीज कल का शेड्यूल जो है हमारा बहुत टाइट रहेगा। एक तो पंक्चुअलिटी रखनी है, ठीक है, टाइट शेड्यूल रहेगा हमारा पूरी तरीके से। अगली चीज, पहली चीज हो गई हमारी सेलिब्रेशन ड्रेस। दूसरी चीज हमारा क्या रहेगा, बहुत सारी एक्टिविटी हमें करवानी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, पहली एक्टिविटी, कि आप लोग क्या करोगे, एक पेपर पे एक पैराग्राफ, मिनिमम 4 लाइंस और मैक्सिमम 1 पैराग्राफ आप मान लीजिए, एवरेज ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें पावर ऑफ एप्रिशिएशन, दैट मीन जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिससे आप हाईली इन्फ्लुएंस हुए अपनी लाइफ में, है ना, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 साल में, पिछले 30 सालों में, 20 सालों में, जिससे भी आप हाईली इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसके लिए लिखोगे। क्लियर हो गया? इसमें समझ में आया आप लोगों को या रिपीट करूं मैं? एप्रिसिएशन किसी ने मतलब जॉब, इन्फ्लुएंस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जॉब के लिए नहीं, पर्टिकुलर, हाँ, जहाँ से हम इन्फ्लुएंस हुए, हाँ, जिससे आप पर्टिकुलरली किसी से तो लाइफ में इन्फ्लुएंस हुए होंगे ना। इस जैसे एक तरह से कहें इंस्पायर तो ऑलवेज पॉजिटिव वे में ही हुए होंगे, नेगेटिव वे में तो होगा नहीं कोई भी। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? इसे भी आप चीज वो कर सकते हैं, जैसे हमने कल प्रेजेंट किया था ना, प्री और सेंट को किया था, इसी तरह से इंस्पिरेशन है ना, इन स्पिरिट, यानी कि उसकी स्पिरिट में जाना। जैसे एम्पैथी है ना, इंस्पिरेशन मतलब जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड है ना। इंस्पायर्ड होने का क्या मतलब है, उनकी जो स्पिरिट है, जो सोल है, उसमें आप जा रहे हो एक तरह से जो है एम्पैथेटिकल वे में, तो दैट इज द इंस्पिरेशन। तो एक पैराग्राफ आप A4 साइज पे लिखोगे और ये सबमिट करोगे हमारे पास में, उसमें नाम लिख दोगे अपना, जिसके लिए भी, जिसे भी आप अप्रिशिएट करना चाहो, जो भी आपको लगा। अगली चीज, यहाँ पे लिखना था, घर से लिख के लाना, आराम से लिख लोगे, क्योंकि आप बिजी रहता ना शेड्यूल, घर से लिख के लाना।
अगली चीज है प्रेजेंटेशन देनी है हर एक ग्रुप को, ग्रुप के हर मेंबर को देनी है, ठीक है। टाइम रहेगा 3 से 4 मिनट इंडिविजुअल मेंबर का। और टॉपिक में बता देता हूं आपको, ठीक है। कुछ टॉपिक मैं लिख रहा हूं, अगर आप कन्वीनियंट हो तो इन टॉपिक पे बना लेना। आप हमारे से मटेरियल ले जाना चाहो मटेरियल ले जाओ, आप पे पेन ड्राइव या कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से भी पीपीटी बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो टॉपिक मैं दे रहा हूँ आपको। नहीं इसमें मैं थोड़ा सा और जैसे जो पीपीटी हमने दिखाई है, अगर आपको वो लगता है तो वो पीपीटी आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर। उसके अलावा पीपीटी नहीं, जैसा बोर्ड पे बताना है बोर्ड पे बता लीजिए, है ना, या अपने से बनानी हो, गूगल से लेनी हो, वो भी ले सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी नॉलेज के साथ। सब फ्रीडम है, लेकिन ग्रुप में इंडिविजुअल मेंबर हर मेंबर देगा इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं टॉपिक लिख देता हूँ। टीम बिल्डिंग। दूसरा सभी एक पहला कौन सा हो गया हमारा? अकेले और दूसरा कल तो एक्टिविटी यही है, लीडरशिप। तीसरा हो गया गोल सेटिंग। अगला हो गया चौथा स्मार्ट गोल। और पांचवा हो गया वर्क प्लेस एथिक्स। और छठा हो गया, इनमें से कोई भी आपको लगता हो टफ लगता हो, टॉपिक ऑफ योर चॉइस। रिलेटेड टू द टेस्ट, जो भी ये कर्मयोग, रिलेटेड टू द कर्मयोग। 5 मिनट आप एक स्लाइड लगता है, एक 3 लगती है एवरेज है, जैसा भी टाइम बचेगा उसी हिसाब से कट शॉर्ट करेंगे। तो ये हमारा कल का रूटीन रहेगा। क्या रहेगा सिद्धार्थ, एक बार रिपीट करेंगे। पहले सर वो आपने बताया एक ग्रुप आएगा पूरा का पूरा, एक के बाद एक पूरा ग्रुप। टॉपिक अलग हो सकते हैं बिल्कुल, किसके ग्रुप के? ये तो इंडिविजुअल के कर सकते हो, लेकिन लेंगे ग्रुप वाइज। क्या होगा सिद्धार्थ बताओ। पहले तो आपने बताया सेलिब्रेशन ड्रेस। हाँ, सेलिब्रेशन ड्रेस हो गई। दूसरा उसके बाद एक्टिविटीज होंगी सारी। हाँ जी। तो एक आपने लिखना है पैराग्राफ, हमने लिखना है कि पावर ऑफ एप्रिसिएशन। पावर ऑफ एप्रिसिएशन में क्या होगा? जिसको भी आप एडमायर करते हो या इंस्पायर्ड हो, जिससे भी आप इंस्पायर्ड हुए हो, कुछ मोमेंट के लिए हो, कुछ दिन के लिए हुए हो, कुछ भी जो आपको लगा हो लाइफ में कुछ नयापन आया मेरी, या कहीं भी किसी भी उसमें अब तक के उसमें आप उसमें कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका बहुत जोर लगा रहे हो आप, ये ऑटोमेटिकली जब आप आइज क्लोज करके, इसका तरीका मैं बता रहा हूँ, जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में एक आइडिया आएगा, तो जिसके लिए 2 मिनट के लिए आएगा, तो आप उसमें लिख सकते हो एक पैराग्राफ, एटलीस्ट 4 लाइन्स। क्यों इंस्पायर हुए उससे ना? क्यों इंस्पायर नहीं, हाँ क्यों इंस्पायर हुए, क्या इंस्पायर, क्या अच्छा है ना, वाई, क्या सीखा मतलब। और ना कुछ तो आप कुछ भी समझ में ना आए तो पावर ऑफ एप्रिसिएशन यूज करके उसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हो आप। वाई आर यू इम्प्रेस्ड, है ना, ये भी लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड दे दिया आपने उस चीज के लिए, कि किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, क्या लगता है आपको, क्या नहीं लगता, उस चीज इसमें दे सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। इन तीनों चीजों में कोई डाउट होगा? कोई डाउट नहीं। कल हमारा सेशन थोड़ा सा हो सकता है लंबा भी खींचे, क्योंकि हमें सारी चीजें फिनिश भी करनी है, इवैल्यूएशन सेशन भी होगा हमारा। सर और जो प्रेजेंटेशन है वो हर एक मेंबर की 3 to 4 मिनट्स होनी चाहिए कि ग्रुप की 3 to 4? एवरेज ग्रुप को नहीं, एवरेज इंडिविजुअल की 3 मिनट आने के, 1 मिनट जाने के, 1 से 1.5 मिनट प्रेजेंट करने के, सिंपल सा फंडा है ना भाई। ये तो इंडिविजुअल 1 मिनट तो जाने का, 1 मिनट आने का। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि हर एक का ही 3 to 4 मिनट है ना। तो ये नहीं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। इंडिविजुअल है, इकट्ठे करना है, सुधार धीरे तक गाड़ा में
हाँ, अब ग्रुप के 2 मेंबर एक ही पीपीटी पे मान लो बोलना चाहे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है पूरी तरीके से, इसीलिए ग्रुप को ऐड कर दिया, जो हमने क्लब किया ना वो ग्रुप को कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब किसी को आज तक के उसमें किसी भी कंटेंट में कहीं कोई डाउट, कल मैं आपका शुरुआत में वो दूंगा जो डेटा साइंस है उसके लिए आप पूछ रहे थे ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है। एक दूसरा हल्का सा मेडिटेशन के लिए पूछा था उन्होंने, मेडिटेशन डाटा साइंस। हाँ, ये 2 चीजें मैं कल इससे शुरुआत करेंगे हम लोग, फिर बाकी की चीजें कवर करेंगे। तो किसी को कोई भी अब तक कोई डाउट हो, किसी भी चीज में कोई रिपीट करना चाहे तो कैसा रहा आपका दिन आज का? बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा लगा? कुछ समझ में आया? कनेक्ट हो पाए हम लोगों से? तो ठीक है, इसके दिन के साथ हम जो है वाइंड अप करते हैं आज का दिन, और कल फिर एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई एनर्जी के साथ चलिए।